वर्क पावर एंड एनर्जी। तो देखिए आज के लेक्चर में हम वर्क पावर एनर्जी को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्क के बारे में बताएंगे। वर्क, तो देखिए वर्क क्या होता है। वर्क एक एनर्जी का ट्रांसफ़र है। यदि अगर हम किसी बॉडी पे कोई फोर्स डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग लगाते हैं तो ये वर्क डन होगा। तो वर्क जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट ये जूल होगी, या इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर भी। अब सबसे पहले हम वर्क में वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पढ़ेंगे। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो जब किसी बॉडी पे कोई कांस्टेंट फोर्स लगेगा तो उस कांस्टेंट फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है उससे हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स बोलेंगे। तो यहाँ पर हम एक बॉडी ले रहे हैं, ये m मास की बॉडी मैंने ली और इस पे ये F कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और इसका ये डिस्प्लेसमेंट होगा d। ये F कांस्टेंट फोर्स लगेगा, ये थीटा एंगल होगा इसका डिस्प्लेसमेंट से। तो जो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होगा इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहेंगे फोर्स के। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स W की वैल्यू होगी वेक्टर F डॉट वेक्टर D, और जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये F इंटू D कॉस थीटा के हो जाएगा। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का ये फार्मूला आ जाता है वेक्टर F डॉट D, या इसको हम लिख सकते हैं FD कॉस थीटा। तो ये हो गया वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। इसके बाद हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स देखेंगे। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो देखिए वेरिएबल फोर्स के कारण जो हम वर्क डन देखेंगे तो यहाँ पर हम इस तरह से ये फोर्स ले लेते हैं, ये वेक्टर F है। यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन होगी और इसका मैग्नीट्यूड दोनों वेरिएबल होंगी। Fx i कैप, ये Fy j कैप और ये Fz k कैप। ये 3D में फोर्स लग रहा है, x y z के फंक्शन में है, और इसका ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr है। ये मैंने दो पॉइंट लिए A और B, इनके कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 ये B के लिए हैं और x1, y1, z1 A के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वर्क डन निकालेंगे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। dr डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन होगा उसको हम फाइंड करेंगे, फिर टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr के लिए जो वर्क डन होगा ये dw होगा और इसकी वैल्यू वेक्टर F डॉट dr के इक्वल होगी। इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, Fx इंटू dx हो जाएगा। i कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Fx dx प्लस Fy dy हो जाएगा, और k कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा Fz dz।
ये dw की वैल्यू आ जाएगी। टोटल वर्क डन हमको A से B फाइंड करना है, तो इस डिफरेंशियल वर्क डन को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw, यहाँ पर हम A से B के लिए वर्क डन फाइंड करेंगे, तो लिमिट A टू B अप्लाई कर देंगे। dw की वैल्यू पुट करेंगे तो ये fx dx, इसका इंटीग्रेशन होगा x1 से x2, fy dy, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये y1 से y2, और ये fz dz, इसका इंटीग्रेशन करेंगे z1 से z2, तो ये वर्क डन आ जाएगा A से B इंटरवल के लिए। वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन की वैल्यू आएगी तो ये वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स होगा fx dx का इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट x1 से x2, fy dy इसका इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट y1 से y2, और fz dz का इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट z1 से z2, तो ये वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स होगा। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक मैन है जो कि अपने हाथ में 10 kg का ब्लॉक लिए है और ये हॉरिजॉन्टल में एक्सीलेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो A से B ये मूव करेगा, तो यहाँ पर A से B के लिए वर्क डन हमें फाइंड करना है, और A से B का जो डिस्प्लेसमेंट दिया है वो D की वैल्यू ये 10 मीटर दी है। तो इसके लिए हमको वर्क डन A टू B वर्क डन बाई मैन फाइंड करना है जो ब्लॉक पे करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको फोर्स फाइंड करना पड़ेगा जो मैन ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर हम FBD ड्रॉ करेंगे ब्लॉक की, FBD ऑफ ब्लॉक तो जब FBD ड्रॉ करेंगे तो इसका mg डाउनवर्ड लगेगा और इस डायरेक्शन में ये F फोर्स मैन के द्वारा लगेगा ब्लॉक पे, और ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, और इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ब्लॉक का मास है 10 kg। तो यहाँ से n इज इक्वल टू हो जाएगा mg के, और F इज इक्वल टू होगा ma यानी 10 इंटू 2, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 20 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल में ये कांस्टेंट फोर्स लगेगा, तो वर्क डन फ्रॉम A टू B आ जाएगा वेक्टर F डॉट वेक्टर D। अब मैन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो ये हो जाएगा F इंटू D यानी 20 इंटू 10, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वर्क डन की वैल्यू होगी A टू B के लिए 200 जूल। तो वर्क डन बाई मैन की वैल्यू आ जाएगी 200 जूल के इक्वल। टू फाइंड वर्क डन बाई द फोर्स वेक्टर F इज इक्वल टू 2xi कैप प्लस 4y j कैप फ्रॉम A इज इक्वल टू 2,1 टू B इज इक्वल टू 4,5। तो यहाँ पर एक वेरिएबल फोर्स दिया गया है F 2xi कैप प्लस 4y j कैप। तो यहाँ पर बॉडी A से B मूव करेगी, तो वर्क डन फाइंड करना है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे WA टू B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx होगा। यहाँ पर लिमिट x1 से x2 लगाएंगे, और ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ fy dy लिमिट y1 से y2। A से B मूव करा रहे हैं, तो यहाँ पर fx की वैल्यू है 2x, पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx
लिमिट x1 की वैल्यू हो जाएगी 2, x2 की वैल्यू 4 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई की वैल्यू है 4y dy और y1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 5। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर 2x का इंटीग्रेशन होगा, 2 कांस्टेंट कॉमन, x का इंटीग्रेशन x टू पावर 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 1 2 लिमिट 2 to 4। यहाँ पर 4 कांस्टेंट कॉमन होगा, y का इंटीग्रेशन करेंगे तो y की पावर 1 है तो y की पावर 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 हो जाएगा, लिमिट 1 से 5। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का 4 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे 2 की पावर 2 प्लस यहाँ पर ये 2 कॉमन है और यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो 5 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 4 प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 25 माइनस 1। तो 16 से 4 लेस करेंगे 12 प्लस 2 इंटू 25 से 1 लेस करेंगे तो 24 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 12 प्लस 24 इंटू 2 48 और इसको हम ऐड कर देंगे तो ये वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाई वेरिएबल फोर्स आ जाएगा 60 जूल के इक्वल। तो इस वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन फ्रॉम ए टू बी की वैल्यू होगी 60 जूल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे वेरिएबल फोर्स पे। वेक्टर एफ इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 4y क्यूब जे कैप प्लस 6z की कैप टू फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स फ्रॉम ए इज इक्वल टू 1, 2, 1 टू b इज इक्वल टू 2, 3, 4। तो यहाँ पर ये फोर्स की वैल्यू दी गई 3x स्क्वायर प्लस आई कैप प्लस 4y क्यूब जे कैप प्लस 6z के कैप। तो इस फोर्स के कारण वर्क डन हमको फाइंड करना है। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का हम फार्मूला लगाएंगे W A टू B इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ fx की वैल्यू है 3x स्क्वायर dx लिमिट x1 से x2 लगाएंगे 1 से 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई तो ये 4y क्यूब dy लिमिट y1 से y2 टू 2 to 3 और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड यानी 6z dz और लिमिट होगी 1 से 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3 कांस्टेंट कॉमन, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू पावर 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 प्लस 1 3 होगा। लिमिट 1 से 2 लगाएंगे प्लस 4y क्यूब में 4 कांस्टेंट है, y क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये y की पावर 3 प्लस 1 4 अपॉन 3 प्लस 1 ये 4 हो जाएगा। लिमिट 2 to 3 लगेगी और फिर हम 6z का में 6 कांस्टेंट कॉमन लेंगे, z का इंटीग्रेशन करेंगे तो z की पावर 2 अपॉन 2 हो जाएगा और यहाँ पर लिमिट लगेगी 1 से 4। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 और 2 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 2 की पावर 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो x की जगह पे 1 लिखेंगे।
इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे y में, तो 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और फिर इसमें हम लिमिट लगाएंगे, 3 कांस्टेंट कॉमन है, z की जगह पे लिखेंगे 4 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 माइनस 1, और ये हो जाएगा 3 की पावर 4 81 माइनस 16, 2 की पावर 4 की वैल्यू होगी 16, और ये प्लस 3, 4 स्क्वायर करेंगे तो ये 16 माइनस 1 हो जाएगा, तो 8 माइनस 1 ये आएगा 9, 81 से 16 को लेस करेंगे तो ये वैल्यू होगी 65, और प्लस 16 से 1 लेस करेंगे 15, 15 इंटू 3 45, और इसको हम ऐड कर देंगे 65 प्लस 45 करेंगे तो ये हो जाएगा 110, और 110 में 9 ऐड करेंगे तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी आ जाएगा 119 जूल के इक्वल। तो ये इस वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन की वैल्यू होगी 119 जूल फ्रॉम ए टू बी के लिए।